आपके अंदर तो हिम्मत नहीं है ना, मैं डिमांड करता हूं ला ला के कटहरे के अंदर खड़ा करें उन तमाम सियासतदानों को। इस पाकिस्तान के अंदर जो भी इक्तदार के अंदर बैठा हुआ है और अगर उसने इजराइल के साथ ताल्लुक वास्ता जोड़ने की कोशिश की है आज या माजी में, सबको लाके कटहरे में खड़ा करें। पाकिस्तानियों से वो करवाने की कोशिश मत करें या उनको मनवाने की कोशिश वो मत करें जो वो करना नहीं चाहते। ये जितने प्रो इजरायली चमचे हैं जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, अगर हिम्मत है मेरे सामने आके बैठे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज से चंद हफ्ते पहले मैंने एक इंटरव्यू किया था जो प्रो इजरायली एक शख्स है जिसका नाम नूर दाहरी है, वो उसका इंटरव्यू मैंने किया था, जिसके बाद बहुत से लोगों के कमेंट्स आए और फ़ोन्स आए, मैसेजेस आए, ईमेल्स आई। मैंने आपको उस इंटरव्यू के दौरान और इंटरव्यू के बाद ये कहा था कि ये सिलसिला अब शुरू होने लगा है। ये एक सोचे समझे प्लान के तहत इजराइल को मनवाने के लिए, इजराइल को रिकग्नाइज करने के लिए एक सिलसिला शुरू होने लगा है। और इस सिलसिले में उसके बाद हमने देखा कि फ़ौरन ही 24 घंटे के अंदर एक साहब आए और उन्होंने इजरायली टीवी को इंटरव्यू दिया। अहमद कुरैशी उनका नाम है। और उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जनाब बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो है वो इस वक्त सेंटिमेंट्स पाए जाते हैं इजराइल को लेके और बड़ी हॉट डिस्कशन हो रही है। बहरहाल उसके बाद मैंने आपको उसके अंदर ये भी कहा था कि जनाब आपको आने वाले दिनों के अंदर बड़े आपको हो सकता है सियासतदान हो, उलमा हो, एंकर्स हों, जर्नलिस्ट हों, जहां से इस नैरेटिव को बिल्ड करने की कोशिश की जाएगी और बेचा जाएगा। बहरहाल अब मुझे ये तो नहीं पता कि ये जो एक और इंटरव्यू अब हुआ है, ये दूसरा इंटरव्यू है इस शख्स का जो एक खातून है, उन्होंने ये इंटरव्यू किया है। मैं ये नहीं जानता, ना मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि ये उसी नैरेटिव बिल्डिंग का हिस्सा है या नहीं है, लेकिन बहरहाल एक दूसरा इंटरव्यू हुआ है। खातून का नाम मैंने कभी सुना नहीं है इससे पहले, शायद मेरी कोताही है। मैंने कभी भी इनको जिस तरह हम एक जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उसके अंदर सारे एक दूसरे को काफ़ी जानते हैं, एंकर पर्सनस हों, सहाफ़ी, बड़े सहाफ़ी हों, सारे एक दूसरे को जानते हैं। मैंने इनके बारे में कभी नहीं सुना। मैं शायद मेरी कोताही है, ये नहीं कि मैं कोई उनके हवाले से कोई बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना, मेरी कोताही है शायद। बहरहाल उन्होंने, उस खातून ने ये इंटरव्यू किया। अच्छा, उस इंटरव्यू के अंदर अब कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं, मैंने सुना बैठ के वो पूरा इंटरव्यू, उसके अंदर कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं जिसका तस्करा ज़रा आपके साथ मैं करना चाहूँगा। सबसे पहले तो उन्होंने उस इंटरव्यू के अंदर ये उन्होंने बात कही कि अच्छा, पहले उनके ऊपर आने से पहले ज़रा कहीं और चलते हैं। ज़रा पहले तो नूर दाहरी के ऊपर तो आए ना, ये जो इजरायली एजेंट है, ज़रा सबसे पहले तो इसके ऊपर आए। सबसे पहले तो इसने एक कमाल यूटर्न मारा। वो यूटर्न किस तरह मारा कि इसने ट्विटर के ऊपर ये ट्वीट की थी मुझे इंटरव्यू देने के बाद, क्योंकि गम गुस्सा बड़ा था और उसने कहा कि ऐसी की तैसी मैं वो एक्सपेक्ट कुछ कर रहा था, हो कुछ किया। तो वो शायद ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं उसको इस तरह कन्फ्रंट करूँगा। जो मेरे सवाल थे उसके जवाब तो थे नहीं उसके पास। तो उसने साथ ही ट्विटर के ऊपर कहा कि ये पाकिस्तानी और इंडियन मीडिया को मेरा पहला और आखिरी इंटरव्यू है। तो मैं उसी वक्त समझ गया था कि झूठ बोल रहा है, ये आएगा, ये दोबारा आएगा। और अब भी मैं कह रहा हूँ ये दोबारा आएगा। ये जो दूसरा इंटरव्यू है इसके बाद भी आप देखिएगा दोबारा भी आएगा, ये देगा, ये देता रहेगा ये इंटरव्यूज। और किंग को देगा वो आप खुद ही समझ लीजिएगा। एनीवेज, तो ये जनाब उसने ये दूसरा इंटरव्यू दे दिया, एक यूटर्न मारा। ये ट्वीट आपके सामने आप देख सकते हैं जिसमें उसने कहा हुआ था कि जनाब मैंने आज के बाद इंटरव्यू नहीं देना। बहरहाल उसने दे दिया फिर भी इंटरव्यू। अच्छा, अब आ जाइए एंकर साहिबा या रिपोर्टर जो भी हैं, ये खातून, इन्होंने जब अपना इंटरव्यू शुरू किया तो सबसे पहले तो उन्होंने मेरे पे तनकीद की। उन्होंने कहा कि वो मंसूर अली खान ने दरअसल में इसलिए ये इंटरव्यू किया क्योंकि मरियम नवाज़ ने एक ट्वीट की थी, उसके बाद वो ट्वीट डिलीट कर दी थी, तो इसकी वजह से जो है ना उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने मरियम नवाज़ के साथ उन्होंने कनेक्ट किया, ये जानते हुए कि उस पूरे इंटरव्यू के अंदर ना मरियम नवाज़ का कोई नाम लिया गया और पूरा इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ एक पाकिस्तानी बन के किया गया था, जिसमें मैंने ये कहा था कि जनाब हम जिंदा कौम हैं। और अगर ये बात मेरी इतनी बुरी लगी है इन खातून को तो उनकी मर्जी है, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि जी वो तो बड़े पर्सनल हो गए थे और वो बोलने नहीं दे रहे थे, वो बात नहीं करने दे रहे थे, तो मैं बेसिकली चुप करके बैठ जाऊं। अगर मेरे मुल्क को जो है वो बेचने की कोशिश की जा रही है तो मुझे चुप कर जाना चाहिए। मुझे आराम से पोले पोले जैसे कहते हैं ना, सवाल जिस तरह ये खातून कर रही थी उस तरह करने चाहिए और बस चुप करके जो है ना आगे से कोई बात ना की जाए। अच्छा, हैरानगी की बात यह है कि खातून ने मेरा इंटरव्यू देखा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद डंडी मार गई एक बीच में, और वो ये थी कि मरियम नवाज के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ और इंटरव्यू के अंदर तारीफें किसकी हो रही हैं? इमरान खान की। तो मेरे ख्याल में ये भूल गई। चलें, हो सकता है कोई वजह हो गई। मैं आपको दिखा देता हूँ कि उस इंटरव्यू में क्या हुआ था।
मैं इमरान खान साहब का आप बहुत बाहर बड़ा आए ना, क्रिटिक हूं, लेकिन आप अगर इंटरनेट इस हुकूमत ने इजराइल जैसे गासिब को ना मानने की शर्त पे वो पैसे उनके मुंह पे वापस मारे तो अच्छा किया। इमरान खान साहब को 100 में से 100 मार्क्स इस बात के लिए। तो ये आपने देखा, सब कुछ हो मरियम नवाज के लिए रहा है, लेकिन तारीफें इमरान खान की हो रही हैं इस इंटरव्यू के अंदर। कितनी हैरानगी की बात है ना। तो मुझे तो ऐसा मैंने कितना बुरा ये काम किया है कि मैं कर ये मरियम नवाज के लिए रहा था, लेकिन तारीफें मैंने इमरान खान की कर दी। खैर, तो नेक्स्ट टाइम ना सोच समझ के नैरेटिव बिल्ड किया करें, इस तरह छक्का ना मारा करें, क्योंकि वो रह जाता है, उसके लिए आपके पास जवाब नहीं रहते। अब आ जाएं आगे जरा कुछ इंटरव्यू के अंदर जो सवाल हुए। सवाल बड़े सादा से, बड़े धीमे किस्म की, धीमी आंच के ऊपर जैसे कहते हैं ना, उस तरह के सवाल किए गए। उनसे सवाल किया गया कि ये बताइए कि F-16 तैयारे जिस तरह पाकिस्तान को मिले हुए हैं, उसके अंदर ये कहा गया है कि जनाब ये आपने भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करने। तो इज़राइल और भारत के दरमियान जो होता है एम्यूनिशन और असलहा वगैरह जो दिया जाता है, इस किस्म का कोई मुआहदा हुआ है? तो वो आगे से नूर दाहिरी जो है ना, वो कहता है हाँ, इस किस्म का हमने मुआहदा किया हुआ है कि जनाब ये जो असलहा है ये कभी भी आपने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आपने इस्तेमाल नहीं करना। अब यहाँ पे अगर थोड़ी सी रिसर्च की होती ना, तो जवाब बनता था, यहाँ पे बड़ा काउंटर टिका के जवाब बनता था। वो ये था कि जनाब ये खबर देख लें, ये जो आप स्क्रीन पे इस पर देख रहे हैं, मैं प्रोग्राम भी कर चुका हूं इसके ऊपर, मैंने पूरा वीलॉग किया है इसके ऊपर कि ये लोग कहां कहां पे ये हरकतें करते रहे हैं, भारत ने कब कब पाकिस्तान के खिलाफ जो है उस इजरायली असलहे को इस्तेमाल किया है, और सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है कि इजराइल पाकिस्तान के अगेंस्ट क्या क्या करता रहा है, वो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। चाहे वो कारगिल की जंग हो, 1971 हो, हर जगह इसने आके पाकिस्तान को हिट किया हुआ है। लेकिन ना तो उन खातून ने ये सवाल किया, और वो नूर दाहिरी भी झूठ बोलता रहा, बकवास करता रहा, लेकिन उसको कोई काउंटर सवाल नहीं किया गया। तो जाहिर बात है जनाब, जब मैं इस किस्म के काउंटर सवाल करूंगा और मैं उससे जब पूछूंगा कि भाई तू बताओ तुझे पैसे कहां से मिलते हैं, तेरी ये जो थिंक टैंक तूने बनाया हुआ है, इस टैंक के अंदर फ्यूल कौन भर रहा है, ये इसके पैसे कहां से आ रहे हैं, तो मेरे सवाल तो बुरे लगेंगे आपको, जाहिर बात है। फिर तो आप मुझे एजेंट भी करार दे देंगी, आप मुझे सब कुछ करार दे देंगी, क्योंकि मैं इस इजराइल को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। तो मैं तो आपको बुरा ही लगूंगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैं तो ये कहता हूं कि हम जिंदा कौम हैं, और जिंदा कौमें कभी इस किस्म की हरकतें करती नहीं हैं। तो इसलिए मेरे सवाल आपको बुरे लगेंगे। चलें, कुछ नहीं होता। नेक्स्ट टाइम रिसर्च करनी होगी ना, मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपकी मदद कर दूंगा। ये खबर इंडियन मीडिया की खबर है, जहां पे वो ये खुद कह रहे हैं कि हमें असलहा वगैरह सारा कुछ जो इस्तेमाल हुआ वो इजराइल ने दिया हुआ था। आगे चलें, सवाल और बड़े किए गए। एक सवाल, बड़ा सादा सा सवाल जो मिस कर गई एंकर साहिबा, उन्होंने ये पूछा नहीं उनसे, हो सकता है गलती हो गई हो, वो ये था कि ये बताइए आप पाकिस्तान छोड़ के क्यों गए थे? 20 साल हो चुके पाकिस्तान छोड़े हुए, 10 साल पहले तशरीफ लाए थे एक ही दफा, 20 साल में सिर्फ एक दफा तशरीफ लाए हैं, लेकिन पाकिस्तान की हर जगह जाके फोरम्स के ऊपर नुमाइंदगी करते हैं। पाक इजराइल अलायंस इन्होंने बनाई अपनी तरफ से बैठ के कि जनाब इजराइल और पाकिस्तान बड़े करीब हैं आपस में। सवाल क्यों नहीं किया? पूछते ना, पूछते जनाब ये आपने किस चक्कर में बैठ के पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने की कोशिश की है? कोई सवाल नहीं। ठीक है, आगे चलें। पूरे के पूरे उस इंटरव्यू के अंदर फलस्तीन जो असल मसला है, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, उसका जिक्र ही कोई नहीं कि फलस्तीन के अंदर मुसलमानों के साथ क्या किया है इस इजराइल ने, किस तरह चुन चुन के मुसलमानों को मारा गया, चाहे वो बूढ़े लोग हों, चाहे औरतें हों, चाहे बच्चे हों, किसी को नहीं छोड़ा गया, किसी को नहीं छोड़ा गया। उसके बारे में सवाल नहीं करना, और वो आपने इस पर कोई बात नहीं करनी। अच्छा, फिर उसके बाद फोकस क्या था कि जनाब ये बताइए कि नवाज शरीफ ने जो है वो एक साहब को जो है वो इजराइल भिजवाया था, उसके बारे में बताएं। तो नूर दाहिरी कह रहा है हाँ जी उन्होंने भिजवाया था, और वो खुद भी तस्दीक कर चुके हैं। तो देखिए मेरी बात जो है वो सही साबित हो गई। बिल्कुल ठीक है, करें, डिमांड करें, आए, मैं डिमांड करता हूं। आपके अंदर तो हिम्मत नहीं है ना, मैं डिमांड करता हूं, लाए लाके कटहरे के अंदर खड़ा करें उन तमाम सियासतदानों को, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो परवेज मुशर्रफ है, या कोई भी शख्स है इस पाकिस्तान के अंदर जो भी इक्तदार के अंदर बैठा हुआ है, और अगर उसने इजराइल के साथ ताल्लुक वास्ता जोड़ने की कोशिश की है आज या माजी में, सबको लाके कटेरे में खड़ा करें। अब बोले नवाज शरीफ के बारे में। मैं तो कह रहा हूं लाए नवाज शरीफ को भी लाके खड़ा करें, लाए परवेज मुशर्रफ को भी लाके खड़ा करें, जिसने इजराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की है, सबको लाके कटेरे में खड़ा करें। अब किधर गया वो मरियम वाला कनेक्शन, किधर गया वो नवाज शरीफ वाला कनेक्शन? खत्म हो गया। मैं तो खुद डिमांड कर रहा हूं इस बात की। तो ये बिला वजह जो है ना इजराइल के ये जो चमचे बनने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरे उस इंटरव्यू में से पता नहीं कुछ चीजें निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब पता नहीं ये मरियम नवाज के लिए हुआ, तो मैं तो खुद नवाज शरीफ के बारे में कह रहा हूं, लाए उसको लाके कटहरे में खड़ा करें, पता लगे ना, वो भी तो आगे बताए क्या उसने भेजा था या किसी और ने भेजा था।
आ जाए ना, आए, आके बैठ के सवाल करें। 25 साल में, 30 साल में, पिछले 30-40 साल में जिसने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की है, लाएं उसको लाके कटहरे में खड़ा करें, ताकि अब कोई जुर्रत ना करे इस चीज की। ये नैरेटिव बिल्डिंग हमें भी आती है, हमें पता है नैरेटिव बिल्डिंग क्या होती है। ये इस किस्म के सवालात करने से जो है ना, मामले को खराब करने की कोशिश मत करें। आप लोग जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि किसी तरह अवाम के अंदर ये सेंटिमेंट आ जाए कि जनाब ये इसराइल को मान लें, दोबारा कह रहा हूं, पाकिस्तानियों से वो करवाने की कोशिश मत करें या उनको मनवाने की कोशिश वो मत करें जो वो करना नहीं चाहते। सब पता है कि ये कहां से, ये किस तरह मूव हो रहा है, हमें सब पता है। अवाम नहीं चाहती, उसके बिला वजह मुंह के अंदर जबरदस्ती नवाला ठोसने की कोशिश मत करें, क्योंकि उस नवाले के बारे में ये अवाम जानती है कि उसमें जहर है। इसमें वही जहर है जिसने हमेशा पूरी दुनिया में मुसलमानों को टारगेट किया है, और अब पाकिस्तानियों को टारगेट करवाने की कोशिश की जा रही है। और उसकी वजह सिर्फ यह है कि पाकिस्तान इस मुस्लिम दुनिया का एक ताकतवर तरीन मुल्क है। यह वो मुल्क है जिसके आज एटमी हथियारों के ऊपर नजर है। यह वो मुल्क है जिसके बॉर्डर के ऊपर यही इजरायली हथियार जो हैं वो हमारी तरफ निशाना बना के तैयार खड़े हैं कि किस वक्त भारत उनका बटन दबाए और वो पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर आके गिर पड़े। इसलिए बिला वजह जो है ना, लोगों को एक धुंधला झूठ बेचने की कोशिश मत करें। और अगर वाकई हिम्मत है ना, दोबारा कह रहा हूं, ये जितने प्रो इजरायली चमचे हैं जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, अगर हिम्मत है, मेरे सामने आके बैठे, बिल्कुल मेरे सामने आके बैठे, आए, दो टोक आपस में एक दूसरे से बात कर लेते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और अगर मेरे आप लोगों ने कोई करप्शन या इस किस्म के कोई अगर आपके पास सबूत हैं, मेरे सामने लेकर आए, ला के मुझे बताएं, लेकिन बिला वजह लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत करें, क्योंकि मुद्दा सिर्फ एक ही है कि इजराइल को नहीं मानना और कुछ नहीं है। आपकी क्या राय है? अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।